हाय गाइस, मैं हूँ जावेद। अब तक की वीडियो में गाइस हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। उसके बाद वाले वीडियो में गाइस हमने देखा टाइप ऑफ सब्जेक्ट। आज गाइस हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने वाले हैं। इंग्लिश बोलना गाइस बहुत आसान है, लेकिन गाइस उसके लिए हमें समझना पड़ेगा इंग्लिश को काम। और गाइस आपने इंग्लिश को काम समझा तो इजीली आप इंग्लिश बोलोगे। हमारी लाइफ में कुछ काम ऐसे हैं गाइस जो हम कर चुके हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो हम करेंगे। आज गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कामों के बारे में जो हम करेंगे। जो काम हम करेंगे ऐसे कामों को गाइस सिंपल फ्यूचर टेंस में बोला जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस बोलने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले गाइस हमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लेना है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है। उसके बाद गाइस हमें विल लेना है। विल भी कंपलसरी लेना ही पड़ेगा गाइस। उसके बाद में गाइस हम काम लेंगे, जो काम हम करेंगे। काम को इंग्लिश में बोलते हैं गाइस वर्ब। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है गाइस V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद गाइस हमें लेना है जिसके ऊपर काम खत्म हो रहा है मीन्स फीबल सब्जेक्ट। तो फोर्थ नंबर पे हम लेंगे गाइस फीबल सब्जेक्ट। और सेंटेंस में जो कुछ भी बच जाएगा गाइस वो सारी चीज हम ऑब्जेक्ट मानेंगे और उसको हम सेंटेंस के आखिर में ले लेंगे ऑब्जेक्ट। तो गाइस जो काम हम आगे करेंगे ऐसे कामों को इस आइडेंटिटी से हम बोलेंगे। लेकिन गाइस ऐसा भी हो सकता है कुछ काम ऐसे हैं जो हम आगे चल के ना करें, उस कंडीशन में गाइस हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जब हम काम कोई नहीं करेंगे वो कंडीशन में जो इंसान, आप में या कोई भी इंसान काम ना करे, तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ले लेंगे जो नहीं करेगा काम उसको। फिर हम क्या करेंगे गाइस, विल लेंगे, विल को नॉट लगा देंगे। उसके बाद गाइस हम वर्ब ले लेंगे मीन्स काम ले लेंगे, और काम जिसके ऊपर खत्म नहीं होने वाला है वो पर्सन को ले लेंगे फीबल सब्जेक्ट के तौर पर। और लास्ट में सेंटेंस में जो कुछ भी बच जाएगा गाइस वो सारी चीज हमारी ऑब्जेक्ट होंगी। अब गाइस फोकस करना है एग्जांपल पे, आप समझ जाओगे सिंपल फ्यूचर टेंस को। पहला एग्जांपल है गाइस, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, ये सेंटेंस आप नोटिस करोगे गाइस, ये सेंटेंस आगे चल के होने वाला है। तो क्लियर है गाइस, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जांपल है। अब यहाँ काम मैं करने वाला हूं तो सबसे पहले गाइस इंग्लिश में मैं खुद को लूंगा आई। उसके बाद गाइस विल तो कंपलसरी है, फिर विल लगा लूंगा तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल। और उसके बाद गाइस हमें वर्ब लेना है, वर्ब का मतलब काम। तो काम में करने वाला हूं सिखाने का, सिखाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। तो यहां तक का सेंटेंस बनेगा गाइस आई विल टीच। अब ये काम गाइस मैं आपको सिखाऊंगा मीन्स आपके ऊपर काम खत्म होने वाला है, तो आप बन जाओगे फीबल। तो आपके लिए मैं लूंगा गाइस यू। तो यहां तक का सेंटेंस बन जाएगा गाइस आई विल टीच यू। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, तो लास्ट में हम इंग्लिश ले लेंगे। तो ये जो सेंटेंस था गाइस, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, ये इंग्लिश में बनेगा गाइस आई विल टीच यू इंग्लिश। और गाइस जरूरी नहीं है ऐसे मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा मैं ऐसे बोलूं। मैं अगर ये सेंटेंस को ऐसे बोलूं, मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा, वो कंडीशन में गाइस कुछ नहीं, बस नॉट ज्वाइन करना है। अब इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा गाइस आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश। सेकंड एग्जांपल देखते हैं गाइस, हम 1 घंटे बाद शादी में जाएंगे। तो गाइस 1 घंटे बाद ही काम होने वाला है, 1 घंटे बाद हम शादी में जाएंगे। अब काम कौन करेगा, हम। तो हमारे लिए सब्जेक्ट लेंगे गाइस वी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वी, और विल तो कंपलसरी है, तो गाइस सेंटेंस बनेगा वी विल। और हम जाने का काम कर रहे हैं, जाना मीन्स गो, तो यहां तक का सेंटेंस बनेगा गाइस वी विल गो। और हम जा रहे हैं शादी में, शादी का मतलब गाइस वेडिंग। अब जहां हम जाते हैं वो वर्ब के सामने, वो अल्फाज के सामने हमें टू लेना है, तो यहां तक का स्ट्रक्चर बन जाएगा गाइस वी विल गो टू वेडिंग। अब कब जाएंगे गाइस, 1 घंटे बाद। तो बाद का मतलब होता है गाइस आफ्टर, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा गाइस आफ्टर 1 आवर्स। तो पूरा सेंटेंस बनेगा गाइस हम 1 घंटे बाद शादी में जाएंगे। ये पूरा सेंटेंस बनेगा गाइस वी विल गो टू वेडिंग आफ्टर 1 आवर्स। और ये सेंटेंस को अगर मैं गाइस ऐसे बोलता हूँ, हम 1 घंटे बाद शादी में नहीं जाएंगे, तो वहां कुछ नहीं, हमें बस नॉट ज्वाइन करना है। तो सेंटेंस बनेगा गाइस हम 1 घंटे बाद शादी में नहीं जाएंगे। ये सेंटेंस बनेगा गाइस वी विल नॉट गो टू वेडिंग आफ्टर 1 आवर्स। तीसरा एग्जांपल देखते हैं गाइस, हम वह कल स्कूल आएंगे। वह कल स्कूल आएंगे। अब नोटिस करो गाइस, यहाँ ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, वो ज्यादा लोग हम नहीं है, कई और ज्यादा लोगों की बात हो रही है। वह कल स्कूल आएंगे। अब यहाँ ज्यादा लोगों के लिए हम लेते हैं दे, तो यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा गाइस वो ज्यादा लोगों के लिए दे। विल कंपलसरी, विल तो लेना ही, दे विल। और आना मीन्स कम, तो सेंटेंस बनेगा गाइस यहाँ तक
दे विल कम। और कहाँ आएंगे गाइस? स्कूल। तो स्कूल के पहले हमें टू लगाना है। जहां भी काम आने जाने का होता है वो प्लेस, वो जगह के पहले हमें टू लेना है। तो यहां तक का सेंटेंस बनेगा गाइस, दे विल कम टू स्कूल। और कब आएंगे? कल। तो सेंटेंस में बोलेंगे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट टुमारो। तो सेंटेंस बनेगा गाइस पूरा, दे विल कम टू स्कूल टुमारो। अब अगर ये सेंटेंस को मैं ऐसे बोलता हूं, कल वो स्कूल नहीं आएंगे, कल वह स्कूल नहीं आएंगे, तो सेंटेंस बनेगा गाइस, दे विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस हम। अगले हफ्ते आप मुझे फीस दोगे। अगले हफ्ते आप मुझे फीस दोगे मीन्स ये काम आगे चल के होने वाला है, अगले हफ्ते मीन्स एक हफ्ते बाद। तो डेफिनेटली गाइस, नो डाउट ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। क्लियर हो गया। अब कौन फीस देने वाला है? आप। तो आप बन जाओगे सब्जेक्ट। आपके लिए मैं सब्जेक्ट लूंगा यू। तो हम शुरुआत करेंगे पहले यू, और विल तो कंपलसरी है, यू विल। और देना मीन्स गाइस पे। जब भी पैसे देने की बात होती है तो वहां हम वर्ब यूज करते हैं पे। तो यह सेंटेंस बनेगा यहां तक का, यू विल पे। किसे पैसे दे रहे हो गाइस? मुझे। तो मैं फीबल बन जाऊंगा, तो मैं अपने लिए यूज करूंगा मी। तो यहां तक का सेंटेंस बनेगा गाइस, यू विल पे मी। और क्या दोगे गाइस? फीस। और कब दोगे? नेक्स्ट वीक। तो जो हमारा हिंदी में सेंटेंस था, अगले हफ्ते आप मुझे फीस दोगे, ये इंग्लिश में बनेगा, यू विल पे मी फीस नेक्स्ट वीक। और अगर गाइस ये सेंटेंस को मैं ऐसे बोलता हूं, अगले हफ्ते आप मुझे फीस नहीं दोगे, कुछ नहीं करना है गाइस, हमें वहां विल के साथ नॉट लगाना है। तो ये हिंदी में सेंटेंस पहले देख लेते गाइस। अगले हफ्ते आप मुझे फीस नहीं दोगे, ये इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा गाइस, यू विल नॉट पे मी फीस नेक्स्ट वीक। तो गाइस ये सारे एग्जाम्पल से आपने नोटिस किया होगा, ये सारे एग्जाम्पल आगे होने वाले हैं। मीन्स ये सारे एग्जाम्पल गाइस सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं। और गाइस आपने दूसरी चीज नोटिस की होगी, कुछ एग्जाम्पल में गाइस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी आ रहा है और फीबल सब्जेक्ट भी आ रहा है, और कुछ एग्जाम्पल में गाइस फीबल सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो गाइस कोई बात नहीं, फीबल सब्जेक्ट की जगह पर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर लेंगे। सो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप डेफिनेटली गाइस इससे बेटर लेवल की इंग्लिश डे बाय डे बोलते रहोगे गाइस।